ओके गाइस, चलिए ध्यान दीजिए इधर। लास्ट टाइम हम लोग ने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ा है ना। आज हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जिसमें एमीटर एंड वोल्टमीटर वाला कॉन्सेप्ट आता है उससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। बातों में इन्वॉल्व मत हो जाओ, इधर ध्यान दो। रेक्टेंगुलर कॉइल in moving coil galvanometer has 50 turns, each of length 5 centimeter, each of length 5 centimeter। भाई अबे तेरे टेबल दिए ना तेरे को, हाँ वही बोले गौड़ी का ऐसा हरकतें कर रहा। एंड ब्रेथ 3 सेंटीमीटर, विच इज सस्पेंडेड in a radial magnetic field of 0.50 Weber per meter square। Full stop। The twist constant of suspension is 1.5 into 10 raised to power minus 9 Newton meter per degree। Full stop। Calculate the current through the coil which will deflect it through 30 degree। देखो इधर, यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। नंबर ऑफ टर्न्स दिए गए हैं कॉइल के, वो कितने हैं? 50 हैं। लेंथ ऑफ द कॉइल आपको दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ द कॉइल कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर। इसमें से मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि एरिया ऑफ द कॉइल जो रहेगा लेंथ इनटू ब्रेथ यानी कि 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 15 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर रहेगा। ओके, अब उसके बाद अगर हम लोग देखें और क्या चीज़ दिया हुआ है हमको, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी गई है 0.50 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर टॉर्शनल कांस्टेंट है ना, रिस्टोरिंग टॉर्क पर ट्विस्ट कांस्टेंट या सस्पेंशन कांस्टेंट जो दिया हुआ है C 1.5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 9 न्यूटन मीटर पर डिग्री। तो एंगल का यूनिट इसका डिग्री है अभी, और एंगल दिया हुआ है हमको 30 डिग्री। तो इसे डिग्रीज में ही डालना है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करके मत डालो, क्योंकि देखो ना खुद आपका ये जो C की वैल्यू का में हो पर डिग्री, तो इसको डिग्रीज में ही रखो। तो अब हमारे पास जो उसने हमसे पूछा है करंट कितना फ्लो करना पड़ेगा, तो बेसिकली हम फॉर्मूला जानते हैं I = C/NAB इंटू थीटा। याद आया? I = C/NAB इंटू थीटा। तो अब ये वैल्यूज डालिए आप फिर। देयरफॉर I = C की वैल्यू कितनी है बेटा? 1.5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 9। व्हाट आर नंबर ऑफ टर्न्स? इट इज 50। एरिया कितना है? 15 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर
-4। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है? 0.50 और थीटा, और इसका बाद में थीटा आएगा आपका यहाँ पर 30, है ना। करो कैलकुलेट, कितना आ रहा देखो। जीरो 0.5 और वो 30, 15 1 जा 15 2 जा, और 2 और ये 1.5 हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻⁹ और 0.5 मल्टीप्लाई बाय 50 हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻⁴। अगर मैंने दो मतलब -2 इसको दे दिया तो ये 0.25 बन जाएगा। 3 इंटू 10⁻⁻⁹, 0.25 10⁻⁻²। अब देखो 0.25 कितना होता? 1/4, 4 चला जाएगा ऊपर, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन जाएगा 12 10⁻⁷ एम्पियर, यानी कि 1.2 माइक्रो एम्पियर्स, 1.2 माइक्रो एम्पियर्स। ठीक है, नेक्स्ट कोई है क्या बाहर? 100 tons rectangular coil 30 centimeter by 15 centimeter is placed in a uniform magnetic field of 2 into 10⁻⁻⁵ Tesla. Full stop. The rectangular coil is suspended by a phosphor bronze fiber, by a phosphor bronze fiber whose twist constant is 12 into 10⁻⁹ Newton meter per degree. Full stop. If the coil is deflected through 30 degree, comma, compute number 1 restoring torque, number 2 current flowing through the coil, current flowing through the coil। क्या हो गया? करिए सॉल्व।
चलिए देखो क्या क्या है, दो चीज़ें पूछा है इसमें, रीस्टोरिंग टॉर्क भी पूछा है और साथ ही साथ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल भी पूछा है। लेट्स गो फॉर दैट। देखो रीस्टोरिंग टॉर्क तो काफ़ी आसान है, C इंटू थीटा से निकल जाएगा। C की वैल्यू कितनी दी गई है, 12 इंटू 10⁻⁻⁹। ये न्यूटन मीटर पर डिग्री में है, पर डिग्री। तो आंसर एंगल भी आपका जो है डिग्री में डालो आप, दैट इज 30। 12 इंटू 30 कितना होता है, 360। 360 इंटू 10⁻⁻⁹ यानी 36 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन मीटर। तो ये हो गया तुम्हारा रीस्टोरिंग टॉर्क, 36 इंटू 10⁻⁸। और बचा आपका फिर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, सॉरी करंट। तो I इज इक्वल्स टू क्या है आपके पास फॉर्मूला, C/NAB इंटू थीटा। करो बेटा कैलकुलेट फिर। C इंटू थीटा की वैल्यू तो है तुम्हारे पास 36 इंटू 10⁻⁻8। NAB वैल्यू डाल दो। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 100। एरिया 30/15 यानी 450 इंटू 10⁻⁻4 यानी 45 इंटू 10⁻⁻3। ये समझो, ये एरिया दिया हुआ है ना, 30 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 450, मगर सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो 45 इंटू 10⁻⁻3 मीटर स्क्वायर। और मैग्नेटिक इंडक्शन 2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। ठीक है, अब देखो थोड़ा दिमाग से खेलेंगे अगर अपन, ये 2 4.5 क्या हो जाएगा, 9। और 36 डिवाइडेड बाय 9 कितना होता है, 4 है ना। 2 मल्टीप्लाई बाय 4.5 क्या होगा, 9। और 36 डिवाइडेड बाय 9 4 इजिकल्स टू 4 इंटू। ओके, अब देखो नीचे क्या हो रहा है, -5 -3 क्या हो रहा, -8। -8 प्लस 2 -6, तो -8 और नीचे -6 क्या हो जाएगा, 10⁻⁻2 एम्पियर। या जिसको आप लिख सकते हैं 40 इंटू 10⁻⁻3 एम्पियर, जो कि हो जाएगा 40 मिली एम्पियर। क्या हो जाएगा, 40 मिली एम्पियर। आया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन, a galvanometer अमजद, a galvanometer with coil of resistance 40 ohm gives full scale deflection for a current of 5 milliampere. Full stop. How will you convert it to an ammeter of range 0 to 5 एम्पियर। तो एक गैल्वेनोमीटर दिया है आपको जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है
40 ओम है। मौलाना, मुझे ना मौलाना ऐसा बाहर निकालूंगा ना, बिल्कुल तमीज़ नहीं करूंगा अभी तो हाफिज़ है। मेरे लिए स्टूडेंट नीचे तो अभी यहाँ पे ठीक है। और फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट क्या है? 5 मिली एम्पियर, 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। और जो रेंज बनाना है एमीटर की वो क्या है? 0 to 5, यानी मैक्सिमम करंट क्या हो जाएगा? 5 एम्पियर। आया समझ में? तो उसने आपसे पूछा है कि भैया उसको एमीटर कैसे बनाएंगे। एक गैल्वेनोमीटर के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है और उसको बोले कि भाई तुम एमीटर कैसे बनाओगे 5 एम्पियर की रेंज का। बताओ क्या करना चाहिए आपको? हाँ, फॉर्मूला तेरी ऐसी की तैसी जूते मारूंगा निकाल के। एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं। कहाँ? पैरेलल में गैल्वेनोमीटर के लो वैल्यू शंट रेजिस्टेंस। हाँ, अब वो फॉर्मूला लगेगा कि वो लो वैल्यू शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होना चाहिए। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, एमीटर बन जाएगा। वाह रे वाह, है ना। अगर एक लो वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस आप गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगा जाए, सुन लो रे बिहार, अगर लो वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगेगा तो वो गैल्वेनोमीटर एमीटर बन जाएगा। अब अगर आपको इतनी रेंज का बनाना है एमीटर तो उसको कितना शंट रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, इसको ये फॉर्मूले से अपन सॉल्व करते हैं। आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। तो देखो एस इज इक्वल्स टू आई जी कितना आएगा? 5 इंटू 10⁻³ 40, 5 माइनस 5 इंटू 10⁻³ ओके। अब देखो बेटा यहाँ पे, अब ये हो जाएगा आपका 200, है ना। और यहाँ से आप 5 कॉमन निकाल लो, 200 इंटू 10⁻³ और 5 कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस 0.001, 1 माइनस 0.001। अच्छा 1 माइनस 0.001 कितना होगा? 0.99 कुछ समथिंग, है ना। या फिर अगर मैं कहूँ कि ठीक है ये कुल मिला के हो जाएगा, इसको अभी करना चाहिए क्या? या 5 माइनस 0.05 तो कुछ वो शायद होगा 4.99 कुछ होगा, वो 4.99 ऐसा आएगा 10⁻³ वो अप्रॉक्सीमेशन में 5 इंच होता है वो। देखो इसको बोर्ड एग्जाम में आया, सुन लो मेरी बात पूरी, ये बोर्ड एग्जाम में आया तो तुमको एक्यूरेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तुमको ये निकालना पड़ेगा कि 200 डिवाइडेड बाय 4.99 कितना होता है बोर्ड एग्जाम में। समझ में आया तुमको? बोर्ड एग्जाम में तुमको एक्यूरेट ही निकालना पड़ेगा। नीट में भले ही तुम उसको क्या कर सकते, अप्रॉक्सीमेट मार सकते। अब अगर मैं बोलूँगा ठीक है कितना आ रहा वो देख लेते एक मिनट, नहीं वो तो तुम अप्रॉक्सीमेट बता रहे ना मेरे को। कैलकुलेटर देखो 200 डिवाइडेड बाय 4.99 ये आएगा 40.008। 200 डिवाइडेड बाय 40.008 इंटू 10⁻³ 200 डिवाइडेड बाय 40.008 ये होता है 4.99 999 वो 00002 इंटू 10⁻³ ओम। ये आपका इतना नहीं लिखे तो कम से कम इतना 4.999 इंटू 10⁻³ ओम ये आ जाएगा। अगर यही अप्रॉक्सीमेट कर रहा होता मैं तो मैं इसको डायरेक्टली 4.999 को क्या लिखता 5। बात समझेंगे तुम? अप्रॉक्सीमेशन में इसको क्या लिखता मैं 5 और 200 डिवाइडेड बाय 5 क्या होता 40 और वो आता 200 डिवाइडेड बाय 5 ये होता मैंने 2 बार का डाला क्या इसको?
एक मिनट रुक जाओ। ये कैलकुलेशन कितना आ रहा? 4.5 माइनस 0.0 कितना आ रहा है एग्जैक्ट बताइए? 4.995। सॉरी, हाँ ये गलत हुआ था। अब देखो कितना आ रहा? 4.995, 40.03। तो ये हो रहा 200 डिवाइडेड बाय 4.995, 40.04, 40.04 इंटू 10⁻³ तो 40.04 इंटू 10⁻³ ओम, ये इसका कैलकुलेशन आएगा। 5 से कम है ना, बराबर। तो 40.04 इंटू 10⁻, आपको बोर्ड में यही बताना पड़ेगा। नीट में क्या रहेगा कि भैया वो 40 दिया, भले ही ये 4.0 ये दिया रहे, भले ही 40.04 दिया रहे, मगर आप अप्रॉक्सीमेट में सॉल्व करेंगे उसको और डायरेक्ट 40, आपका आंसर 40 आएगा। आप बोलें 40 के सबसे करीब क्या है, ये इतना तो नहीं करेगा वो कि 40.03, 40.04 ऐसा नहीं देगा ऑप्शन आपको, है ना, आसान देगा। ठीक है, लिख लो। हाँ, अब इसमें इसका आंसर कंक्लूड कैसे करेंगे? तो बोर्ड एग्जाम के लिए इसको आंसर को कंक्लूड कैसे करेंगे? बाय कनेक्टिंग by connecting 40.04 into 10⁻³ ohm resistance in parallel to galvanometer, it can be connected, it can be converted into an ammeter। तो ये आपको आंसर को इस तरह से कंक्लूड करना है कि आप इतना ओम का रेजिस्टेंस आप पैरेलल में कनेक्ट करेंगे इसके गैल्वेनोमीटर के, तो वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा आपके एमीटर में। जय, तो इस तरह से वो उसको आपको क्या करना पड़ेगा? कंक्लूड करना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट, क्या मसला है रे तुम लोगों का? ये a moving coil galvanometer has a resistance of 25 ohm and gives a full scale deflection for a current of 10 milliampere. Full stop. How will you convert into a voltmeter of range 0 to 100 वोल्ट? उससे आप वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे जिसकी रेंज 0 से 100 वोल्ट तक जाती हो? क्या क्या दिया हुआ है? रेजिस्टेंस ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, that is 25 ohm, full scale deflection current
10 मिली एम्पियर, 10 इंटू 10⁻³ एम्पियर। व्हाट अबाउट आपका रेंज क्या है वोल्ट मीटर का? 100 वोल्ट, मैक्सिमम वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट। चल बता, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? बोलो। हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगा के, अगर गैल्वेनोमीटर को सीरीज़ में हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाते हैं तो वो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो सवाल ये है कि अगर मैं वोल्ट मीटर बनाना चाहता हूँ 100 वोल्ट की रेंज का, तो उसके लिए मुझे कितना रेजिस्टेंस है जो उसके सीरीज़ में लगाना पड़ेगा, है ना? देखो बहुत आसान है, ये तो कैलकुलेशन काफ़ी इजी रहता है। अब अगर मैं देखूंगा कि देखो सीरीज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, V/IG - बहुत आसान है ये। V की वैल्यू क्या है? 100, 10⁻² - 25। ये कितना हो जाएगा? 10,000 - 25 कितना होगा फिर? 10,000 में से गया 25, 9,975, 9975 रुपीस। तो 9975 ओम। अब इसको बोर्ड के लिए कैसे कंक्लूड करेंगे? बाय कनेक्टिंग दिस ओम रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर, it will be converted into a voltmeter of range 0 to 100 volt. So by connecting the resistance of 9975 ohm, the galvanometer gets converted into an ammeter of range 0 to 100 वोल्ट। देखो ये रहेगा इसका सही तरह से कंक्लूजन बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, अब बार बार मैं लिखूंगा नहीं है, ये एक बार बता दिया कि कैसा आएगा। अगर क्वेश्चन ये आया तो कैसा करना है आपको, ठीक है? A resistance of 3 ohm is connected in parallel to a galvanometer of resistance 297 ohm. Full stop. Find the fraction of current passing through galvanometer. Find the fraction of current passing through galvanometer. सीन क्या है? यह है गैल्वेनोमीटर, ये है आपका शंट रेजिस्टेंस I, IG, I - IG।
उसने पूछा फ्रैक्शन ऑफ करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। कुछ याद आया क्या? मैंने इसके लिए एक फॉर्मूला बना के दिया था आपको डायरेक्टली। फ्रैक्शन ऑफ, कल देखो, कल की थियरी निकालो कल की थियरी, उसमें ढूंढो ऐसा कोई फॉर्मूला है कि फ्रैक्शन ऑफ करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर का। फ्रैक्शन है ना, टोटल में से कितना गया, तो बड़ी सिंपल सी बात है, उसका फॉर्मूला कल ही डिराइव करके दिया मैंने आपको। फ्रैक्शन ऑफ करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर का IG अपॉन I इज इक्वल्स टू S अपॉन S प्लस G। IG अपॉन I, S कितना है, S ये है ना, लो वैल्यू शंट रेजिस्टेंस 3 ओम, 3 + 297, तो ये कितना हो जाएगा फिर 3/300। देखो IG अपॉन I इज इक्वल टू 1/100। ये है आपका फ्रैक्शन ऑफ करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। इधर का हो गया। नेक्स्ट, इधर ध्यान दो रे। द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर of resistance 1000 ohm and its shunt is 25 ohm. First stop. Calculate the value of shunt. Calculate the value of shunt. तो कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड रेजिस्टेंस। देखो ये गैल्वेनोमीटर और रेजिस्टेंस जो कि शंट में रहते हैं, ये कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल, और इनके पैरेलल कॉम्बिनेशन की वैल्यू 1000 ओम दी गई है। समझ में आया ना? ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की वैल्यू 1000 ओम दी गई है और शंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है 25 ओम दी गई है। तो उसने बोला है नहीं शंट की वैल्यू देखिए, कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस एंड इट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शंट। नहीं, गलत पकड़ लिया मैंने। द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 1000 ओम एंड इट्स शंट इज 25 ओम। कंबाइंड रेजिस्टेंस एक गैल्वेनोमीटर का और उसके रेजिस्टेंस का, नहीं, गैल्वेनोमीटर का जिसका रेजिस्टेंस 1000 ओम है
और उसके शंट का 25 ओम है। मतलब देखो क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस उसने दिया है 1000 ओम और कंबाइंड रेजिस्टेंस की वैल्यू उसने दी गई है 25 ओम, और उसने आपसे पूछा है कि शंट का रेजिस्टेंस कितना होगा। देखो शब्दों का हेरफेर, क्या बोला है इसने, द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 1000 ओम एंड इट्स शंट इज 25 ओम। कंबाइंड रेजिस्टेंस किसका, गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस 1000 ओम है और उसके शंट का, गैल्वेनोमीटर का और शंट का कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना है, 25 ओम है। तो वो बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ शंट पता लगाओ। तो देखो भाई सिंपल है, मैं यहाँ लिखूंगा क्योंकि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो 1/RP इज इक्वल्स टू 1/G प्लस 1/S। तो 1/S इज इक्वल्स टू 1/RP माइनस 1/G। देखो 1/S इज इक्वल्स टू 1/RP यानी 1000, RP 1000 है, RP 25 है, 25 माइनस 1/G यानी कि 1000। चलिए अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। 1000 माइनस 25 मल्टीप्लाई बाय 1000। अच्छा ठीक है, बताओ ज़रा 1000 माइनस 25 कितना होता है, 975 अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाय 1000। S इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 975। ज़रा 975 को 25 से डिवाइड करो, बताओ कितना हो रहा है, 39 होता होगा। देखो 25 4 100, 25 40 1000। अब 1000 में एक कम है 25, तो 90 कितना होगा वो, 39। करके देख लो, 39 मल्टीप्लाई बाय 25, आ रहा, तो वो 39 होता होगा। तो ये हो रहा होगा फिर 1000 डिवाइडेड बाय 39। तो अब देखो 1000 डिवाइडेड बाय 39 कितना होता है, $25.64 25.64। This is the required answer. चलिए in an ammeter 0.2% of main current passes through galvanometer, passes through galvanometer. Full stop. If resistance
of galvanometer is capital G, comma, the resistance of ammeter will be, the resistance of ammeter will be, first option 1/499G, second option 499/500G, third option 1/500G, and the last option 500/499G. मुश्तबा देखो जरा इधर से मार्कर ले नीचे, डैश के नीचे। ठीक है, बढ़िया, थैंक यू। यहाँ क्या दिया हुआ है? एन एमीटर ऑफ 0.2% ऑफ मेन करंट पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर। टोटल करंट का 0.2% कहाँ से जा रहा है? गैल्वेनोमीटर से, मतलब IG की वैल्यू बता रहा है, वो 0.2% है टोटल I की। देखो सॉरी, IG जो है 0.2% है ऑफ टोटल करंट। ध्यान दो रे इधर, ओके। यानी कि मैं लिख सकता हूं कि IG अपॉन I इज इक्वल टू 0.2/100, ओके। यानी कि वो हो जाएगा 2/1000 बोल सकता हूं मैं, 2/1000। उसने तुमसे पूछा है द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। एमीटर का रेजिस्टेंस म्हणजे काय? ये पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस पूछ रहा है। एमीटर में क्या होता है मोहतरमा, इधर ध्यान दीजिए। एमीटर में क्या होता है? ऊपर होता है गैल्वेनोमीटर, नीचे क्या होता है? शंट रेजिस्टेंस। नीचे क्या होता है? शंट रेजिस्टेंस। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं। अगर उसने पूरे एमीटर का रेजिस्टेंस पूछा, मतलब उस पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस निकालना है। देखो कैपिटल जी को तो एज इट इज कैपिटल जी ही रखना है। अपने को उसके लिए क्या चाहिए होगा? एस कहां से निकालेंगे शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू? IG अपॉन I क्या होता है? S अपॉन S प्लस जी। तो मैं लिखूंगा, देखो S अपॉन S प्लस जी 2/1000। तो देखो भाई 1000S इज इक्वल्स टू 2S प्लस 2G। देयरफॉर ये हो जाएगा 998S इज इक्वल्स टू 2G। S इज इक्वल्स टू 2G अपॉन 998। 998 का आधा कितना होगा रे? 449, 449, यानी कि G अपॉन 449। जल्दबाजी मत करना वहाँ पे, शायद से ये ऑप्शन दिया हुआ है उसमें। हाँ नहीं 449 है, सॉरी 499 नहीं है, ये 499 हो गया ना। हाँ 499। हालांकि ये ऑप्शन दिया हुआ है, मगर जल्दबाजी मत करो, ये शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है। उससे तुमसे क्या पूछा? पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशन की वैल्यू। तो देखो पूरा पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या आएगा? RP इज इक्वल्स टू S इंटू जी अपॉन S प्लस जी। S कितना है? G अपॉन 499 मल्टीप्लाई बाय G इज इक्वल्स टू G अपॉन 499 प्लस G। देखो अब 499 प्लस या क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, तो ये हो जाएगा G² अपॉन 499 अपॉन, देखो 499 मल्टीप्लाई बाय G, 499 मल्टीप्लाई बाय G, और 499 मल्टीप्लाई जो है G प्लस 1G क्या हो जाएगा? 500G। और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद होगा 500G अपॉन 499। ये 499 क्या हो जाएगा? कैंसिल।
G² अपॉन 500G, जी हुआ कैंसल, G अपॉन 500, ये सी ऑप्शन। एक्साइटमेंट में यहाँ पर आके अटक जाएंगे कई लोग, है ना, आगे बोले आंसर आ गया, नहीं भाई वो शंट रेजिस्टेंस का है, अपने को पैरेलल कॉम्बिनेशन का पूछा हुआ है, AIPMT 2014। अरे क्या लगा के रखे रे तुमने, ची ची चा चा, ची ची चा चा, चालू ही तुम्हारा बड़बड़। A rectangular coil of a moving coil galvanometer has 50 turns, each having area 12 centimeter square. First stop. If it is suspended in a radial magnetic field 0.025 Weber per meter square by a fiber of twist constant 15 into 10 raised to power minus 12 Newton meter per degree. Full stop. Calculate current sensitivity of moving coil galvanometer. क्या है करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला? क्या है फॉर्मूला? NAB अपॉन सी, डी थीटा अपॉन डी आई तो है, मगर वो कितना है? NAB अपॉन सी। एन कितना है? नंबर ऑफ टर्न्स 50। एरिया कितना है? 12 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4, 0.025। ये इसको प्रॉपर एक काम करते हैं, 25 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 का डालो, और ट्विस्ट कांस्टेंट कितना है? 15 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 12। करो कैलकुलेट कितना आ रहा, ये सॉल्व कर। क्या कशा, इसका तेरे से आंसर पूछूंगा, कोई बताएगा नहीं, तुम बताएंगे। कर सॉल्व।
10⁻, क्या कैलकुलेशन आ रहा है इसका? 10⁻7, यस 10⁻7। चेक कर लेते एक बार फिर भी। देखो ये 5 3 5 5 3 1 3 4 12 और 5 5 25 250 मल्टीप्लाई बाय 4 1000। -4 और -3 कितना हो जा रहा? -7। -7 में से 12 गया 5। 10⁸ आ रहा हो, देख ले एक बार फिर से। $50 80 आ रहा, डिग्रीज पर एम्पियर, d थीटा पर टी, रेडियन पर एम्पियर, नॉट डिग्रीज, रेडियन पर एम्पियर। C की वैल्यू डिग्रीज में है क्या? तो डिग्री पर एम्पियर। चलो आखिरी क्वेश्चन। चलो दे देखो, हाँ 8 बोला ना, 8 आंसर है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो इधर। The voltmeter capital V has a resistance of 3000 ohm and point C is at the center of A and B। ये आता है भैया, इसमें क्वेश्चन आता ही है नीट जेईई में। As shown in figure, so stop, what is reading of वोल्टमीटर? वोल्टमीटर का रीडिंग क्या होगा? A, B, C, ये है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर का रीडिंग क्या होगा? बहुत बार पूछा गया सवाल अलग अलग तरीके से और कई बार अटकता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में अक्सर आता रहता है ये क्वेश्चन कि वोल्टमीटर का रीडिंग क्या होगा। देखो वोल्टमीटर का खुद का भी रेजिस्टेंस है, वोल्टमीटर का खुद का भी रेजिस्टेंस है। तो जो लोग पढ़ने आए हैं, पैसे बर्बाद करने नहीं आए हैं अपने माँ बाप के, वो ध्यान दें, है ना। तो इसने क्या दिया हुआ है? अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 240 वोल्ट इज मेंटेन्ड अक्रॉस अ 12,000 ओम रियोस्टेट। ये पूरा रियोस्टेट, ये रियोस्टेट है, रियोस्टेट देख चुके ना तुम, उसमें वो आगे पीछे स्लाइड करके अपन रेजिस्टेंस को वैरी करते। तो शुरू से लेकर आखिर तक का रेजिस्टेंस कितना है? 12,000 ओम। 12,000 ही है ना, हाँ 12,000 ओम है। ओके, अब आगे यहां पर आप पोटेंशियल डिफरेंस कितने का मेंटेन कर रहे हैं? यहां पोटेंशियल डिफरेंस आप मेंटेन कर रहे हैं 240 वोल्ट का। ओके, पूरे रियोस्टेट का रेजिस्टेंस आपका 12,000 ओम है। तो मैं पूछूंगा ये आधे रियोस्टेट का रेजिस्टेंस क्या होगा, यानी RAC क्या होगा? तो बोलेंगे आप RAC की वैल्यू हो जाएगी 6,000 ओम। आया ना? अरे भैया ये जो रियोस्टेट का पॉइंटर है वो कहाँ पर है? बीचों बीच में है, सेंटर में।
तो मैं बोलूँगा जो ऊपर वाला हिस्सा है रियोस्टेट का, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? बोले पूरा रेजिस्टेंस कितना है? 12,000। तो ये आधा हिस्सा है ना ऊपर का, तो 6,000 ओम। और अगर मैं रियोस्टेट के नीचे के हिस्से की बात करूं, रियोस्टेट का नीचे का हिस्सा, वो RBC नाम देंगे, BC, उसका भी कितना होगा? 6,000 ओम। आया ना RBC। अच्छा एक बात बताओ, वोल्ट मीटर खाली, वो भी, उसका भी तो खुद का रेजिस्टेंस है ना, वोल्ट मीटर का भी खुद का रेजिस्टेंस है, कितना है? 3,000 ओम। तो बोले भैया इसका भी तो रेजिस्टेंस है 3,000 ओम। ओके, अब ऐसा है वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या रहेगी? तो वोल्ट मीटर की रीडिंग देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि यहां से बहने वाला करंट कितना है। वोल्ट मीटर से मतलब ये वाले ब्रांच में से बहने वाला करंट, क्योंकि ये तो यहाँ तो बहुत कम करंट बहता है ना, तो आपको देखना पड़ेगा यहाँ से बहने वाला करंट कितना है, पहला काम। दूसरा काम, यहाँ पर कुल मिलाकर रेजिस्टेंस कितना है, कुल मिलाकर, है ना, वो आसान है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, आप ऐड नहीं, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाओ, 1/RP = 1/R1 + 1/R2। आप यहाँ पर कुल मिला के जो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर आ रहा है वो पता लगा सकते हैं। ये पूरे कॉम्बिनेशन का जो आ रहा है ना, यहाँ का रेजिस्टेंस आप पता लगा सकते हैं। तो देखो, तो रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन क्या आएगा? मैं इधर ले लेता हूँ, रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज 3,000 मल्टीप्लाई बाय 6,000 अपॉन 3,000 प्लस 6,000, ये आएगा 2,000। या फिर याद होना चाहिए 3 और 6 का कॉम्बिनेशन पैरेलल में 2 आता, तो तीनों ये 2,000 आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन आ गया तुम्हारे पास 2,000 ओम। ये समझ में आया तुमको? तो भैया वोल्ट मीटर कनेक्ट करने के वजह से, वोल्ट मीटर कनेक्ट करने के वजह से इस यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रेजिस्टेंस है वो 2,000 का हो गया। पहले तो वो कितने का था? 6,000 का था। अगर वोल्ट मीटर नहीं कनेक्ट करता तो B से लेकर C तक का हिस्सा कितने रेजिस्टेंस का था? 6,000 का। मगर ये तुमने एक वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, जिसकी वजह से अब ये रेजिस्टेंस 2,000 का हो गया। तो मैं पूछूंगा बता A से लेकर B तक का कुल मिलाकर रेजिस्टेंस कितना हुआ? फिर अब रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB कितना है? अब तुम सोच रहे होंगे कि सर 12,000। नहीं बेटा, वो 12,000 कब है? जब वोल्ट मीटर कनेक्टेड नहीं है। तुमने वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया ना, तो ये इतना तो 6,000 है, मगर यहाँ का कितना हो गया कॉम्बिनेशन? 2,000 का। तो मैं बोलूँगा वो हो जाएगा 6,000 प्लस 2,000 यानी कि 8,000 ओम। ये हो गया कुल मिला के रेजिस्टेंस। अब आई बारी आपके करंट की, कि पूरे ब्रांच में से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो उसके लिए क्या करना है? VAB अपॉन RAB, VAB अपॉन RAB करो। VAB कितना है? 240 और RAB कितना है? 8,000। अभी जल्दबाजी नहीं करता मैं इसको कैलकुलेट करने की, अभी इसको रख देता, शायद आगे कुछ कैंसिल हो जाए। चलो ये तो हो गया VAB। अब हमको मसला क्या है, मेन क्या कैलकुलेट करना है? रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियल रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। तो भाई वोल्ट मीटर की रीडिंग देखने के लिए मैं क्या कहूँगा कि यहाँ से करंट कितना फ्लो हो रहा है I, और मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करंट कितना है? 240 अपॉन 8,000 और रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन कितना है? 2,000। तो देखो इसको बचा के रखने का फ़ायदा हुआ, 2 1 2 4, 240 डिवाइड बाय 60 है ना, 60 वोल्ट। तो मुझे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा यहाँ पर वो कितने का आएगा? 60 वोल्ट का। आया समझ में? देख लो बेटा, फिर से देख लो क्या करना है। यहाँ पे आपको वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालना है। उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी वो देखो। वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालने के लिए उसके नीचे वाले रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो हो रहा वो देखो, और पूरे कॉम्बिनेशन का क्या रेजिस्टेंस आ रहा वो देखो।
दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपको आपकी वोल्ट मीटर की रीडिंग मिल जाएगी। मगर उसकी शुरुआत कैसे करेंगे? मैं बोलूँगा देख, पूरे कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस निकालना है ना, तो उसके लिए ये वाला रेजिस्टेंस जानना ज़रूरी है। मैं कहूँगा देख, ये रियोस्टेट ऐसा है कि पूरा शुरू से लेकर आखिर तक 12,000 ओम का है। उसके ऊपर का आधा हिस्सा 6,000, नीचे का आधा हिस्सा 6,000। तुमने जो वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है उसका खुद का भी रेजिस्टेंस है 3,000। ये 6,000 और ये 3,000 पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो ये कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस है वो कितना आएगा? 2,000 ओम। ठीक है, फिर ये 2,000 ओम और ये 6,000 सीरीज़ में है, कुल मिला के रेजिस्टेंस कितना हुआ ए और बी के बीच में? 8,000। तो मैं बोलूँगा अच्छा देख, पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेंटेन्ड है? 240। तो बोले आई क्या होगा? VAB अपॉन RAB, यानी 240 अपॉन 8,000, है ना। तो भाई इसको आई की वैल्यू मिल गई अपने को। रिकम्बाइन तो पहले ही निकाल लिए थे, R कंबाइन। तो भाई अपन ने ये वैल्यू डाले, सॉल्व किए, आंसर आ गया 60 वोल्ट। वोल्ट मीटर का रीडिंग 60 वोल्ट रहेगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है, बस वैल्यूज़ बदल बदल के आता है, तरीका यही है। अब ये देखो, यहाँ पर रेजिस्टेंस बीचों बीच कनेक्ट था। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि रेजिस्टेंस बीचों बीच कनेक्टेड ना हो, 1/3 डिस्टेंस पे हो, यहाँ से 1/3 पे हो, तो 12 का 1/3 क्या होता है? 4,000। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा? 4,000। ऊपर कितना रहेगा? 8,000, है ना। तो अब ये 4,000 इसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में आएगा, मेथड वही रहेगा सॉल्व करने का। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। चैप्टर कंप्लीट। कल स्टार्ट करेंगे आपका